लालू वाली गलती नहीं करेंगे तेजस्वी। अपने पिता के अंदाज के साथ अपनी नई रणनीति का इस्तेमाल वो इस बार सत्ता हासिल करने के लिए इस विधानसभा चुनाव में करेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? कौन सी गलती, कौन सी नई रणनीति की बात हो रही है, आइए विस्तार से समझते हैं। लालू प्रसाद यादव पिछले 40 साल से बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। उनके भाषण और उनके नारों में एक बड़ा अर्थ छुपा रहता था जो चुनाव को प्रभावित करता था। जहां एक और उनका देसी अंदाज लोगों को खूब पसंद आता था, तो वहीं वो हालात के मुताबिक अपनी रणनीति भी बदलते रहते थे। और अब चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में उनके बेटे तेजस्वी यादव भी अपने पिता के अंदाज को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे भी अब इलाके और जनता के मूड के हिसाब से अपनी बातें और रणनीति बदल रहे हैं। हाल ही में खत्म हुई उनकी बिहार अधिकार यात्रा में ये साफ देखने को भी मिला। यात्रा के दौरान तेजस्वी ने मगध, मिथिलांचल, कोसी, तिरहुत के लोगों के साथ सीधा संवाद किया। जहानाबाद से यात्रा शुरू करते हुए उन्होंने मतदाता सूची और वोटर अधिकार यात्रा पर जागरूकता की बात की। वोटर अधिकार यात्रा को जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छोड़ा था, उसे तेजस्वी ने एनडीए पर आइडिया की चोरी का आरोप लगाते हुए वहीं से आगे बढ़ाया। अब आपको बता दें कि नीतीश के गढ़ नालंदा में तेजस्वी ने भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकार को इन तमाम मुद्दे पर घेरा, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ वोट बैंक आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने लोहे से लोहे को काटने वाली रणनीति अपनाई और जब मोकामा गए तो वहां मंच से कलम बांट दी। और जब कलम बांटने पर भी सवाल उठे तो उनके राजनीतिक सलाहकार और राज्यसभा सदस्य संजय यादव ने मीडिया में कहा कि तेजस्वी ये संदेश दे रहे हैं कि हथियार की जगह कलम देकर ही नई पीढ़ी का भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर बेगूसराय जैसे कम्युनिस्ट और एनडीए के मजबूत इलाकों में जब वो गए तो तेजस्वी ने लोगों से कहा कि उनकी राजनीति में जाति और धर्म की कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग जनता को धर्म और जाति के नाम पर बांट रहे हैं, मगर तेजस्वी यहाँ बात करने आया है उद्योग की, विकास की, रोजगार की और महिलाओं की। लेकिन जब वो खगड़िया गए तो इस बार उनकी रणनीति पहले के राजद चुनावों से बिल्कुल अलग दिखी। खगड़िया के दियारा इलाके में उन्होंने अपने पिता जैसे देसी अंदाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने भीड़ में से एक बच्चे को हेलीकॉप्टर में बिठाया, ठीक वैसे ही जैसे लालू यादव किसी को अपने पास बुलाकर बिठा लिया करते थे। और अब बात मधेपुरा की कर लेते हैं, जो यादवों का गढ़ है। वहां जैसे ही वो पहुंचते हैं तो उनकी आवाज में और जोश आ जाता है। उन्होंने कहा कि 36 साल का युवा सरकार से लड़ रहा है, गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में विक्ट्री नहीं चलेगी। ये कहते हुए उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधा। कोसी और मिथिलांचल में पलायन, महंगाई, अपराध को एक बड़ा मुद्दा बनाया। अपने क्षेत्र वैशाली में पहुंचकर उन्होंने सीधे सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी की रणनीति में ये बदलाव इसलिए भी है क्योंकि वे जानते हैं कि सिर्फ एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव वोट से काम नहीं चलेगा, सत्ता नहीं मिलेगी। क्योंकि ये वही कारण थे जिसकी वजह से लालू और राबड़ी न केवल सत्ता से बाहर हुए बल्कि विरोधी दल का दर्जा तक खो दिया। तेजस्वी को लगता है कि जब तक युवा और दूसरे समुदाय के वोट उनके साथ नहीं आएंगे तब तक वे सत्ता से दूर रहेंगे। इसीलिए वे ए टू जेड यानी कि हर वर्ग को जोड़ने की बात कर रहे हैं और विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि सत्ता में रहते हुए राजद ने इन मुद्दों को कभी इतना महत्व नहीं दिया था। ये चुनाव तेजस्वी के लिए बेहद ही अहम है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद उनके भाषणों में और भी बातें जो है वो शामिल होंगी। वे इस बार पूरी ताकत से मैदान में उतरना चाहते हैं क्योंकि इस नतीजे से उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। और ये आसान इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि इस बार लालू परिवार में फूट है। इस बार लालू परिवार भी पूरी तरीके से एकजुट नहीं है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अलग राह पर है और बेटी रोहिणी आचार्य ने भी अपनी नाराजगी जता चुकी है। अब अगर ऐसे में इस बार परिणाम राजद के पक्ष में नहीं आया तो सारा ठीकरा तेजस्वी पर ही फूटेगा और पार्टी पर बड़ा असर पड़ेगा। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर विपिन राय ये कहते हैं कि चुनाव में जाति अब भी एक बड़ा फैक्टर जरूर है, लेकिन हाल ही के सालों की बात करें तो ये कमजोर भी हुआ है। जनता अब विकास की बात कर रही है। तेजस्वी की नई रणनीति भी इसी बदलाव का ही हिस्सा है। तो इस नए समीकरण और तेजस्वी के इस नए फॉर्मूले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और तमाम जानकारी के लिए दैनिक जागरण को फॉलो कर लीजिएगा।